सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम घर के ही दाल चावल से मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही टेस्टी होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी दाल और कौन सा चावल चाहिए है हमें। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप मूंग की दाल ली है और ये बिना छिलके वाली दाल है जिसे 2-3 घंटे पानी में भिगो दिया था धुलकर। ये फूल गई है, इस तरह से तोड़ें तो ये टूट रही है। तो इसी तरह से हमें दाल को लेना है। अब हमने साथ में चावल को भी पानी में भिगो दिया था और ये भी फूल गया है। पहले हमने चावल को अच्छे से धुल लिया था और फिर पानी में भिगो दिया था। ये भी हमारा अच्छे से फूल गया है। तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इनको भिगोने में। जब ये फूल जाते हैं तभी हमें इनकी मिठाई बनानी है। अब हम इन्हें छान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दाल और चावल को एक साथ ही छान रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी छान कर पीस सकते हैं। और दाल और चावल हमने दोनों एक ही मात्रा में ली हैं। जितनी दाल थी उतना ही हमने चावल लिया है, 1/3 कप। और उतना ही अब हम इसमें दूध डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अब हमने यहाँ पे घर के दूध से निकली हुई मलाई ली है। जो दूध पकाते हैं और जो मलाई ऊपर पड़ जाती है वही मलाई हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। और ये 2 दिन के दूध से निकली हुई मलाई है, करीब आधे कप है ये। अब हम इसे इस तरह से चला लेंगे। और जो दाल हमने पीसी थी देखें कितनी महीन बढ़िया से पीस के तैयार करके रखी है। इसी तरह से आपको पेस्ट बनाना है दाल और चावल का। अब मलाई की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कई घरों में मलाई नहीं होती है तो आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 1/3 कप घी डाल दीजिए मलाई की जगह और इस मिठाई को बना लेंगे। अब हम मलाई को थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि ये मावे का काम भी करेगी। तो इस तरह से हम मलाई को पका लेंगे थोड़ा सा गाढ़ी होने तक और इसका एक्स्ट्रा दूध जल जाएगा। अब हम इसमें जो दाल और चावल हमने पीस के रखा है इसे डाल देते हैं। और देखें अब हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। और अब हम आँच को बिल्कुल धीमा या मीडियम पे कर देंगे ताकि हम इसे अच्छे से भून पाएँ। जितना अच्छा हम दाल चावल भून लेंगे मिठाई हमारी उतनी ही बढ़िया बनेगी। कोई भी कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं ये जो हम भून रहे हैं दाल और चावल एकदम मावा के जैसे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये। तो अब हम इसी तरह से भूनते रहेंगे। इसका हल्का सा गुलाबी कलर सा ना आ जाए या फिर इस तरह से ये भुरभुरा सा ना दिखने लगे। इस तरह से ही भुरभुरा सा दिख रहा है, यानी ये अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, आधे कप। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और देखें जब हल्का सा कलर दाल का चेंज हो गया है तभी हमें चीनी को डालना है। और ये 1 गिलास हमने दूध ले लिया है। अब हम इसे डाल देते हैं और अब हम इसे पकाएंगे। तो इस तरह से धीमी आंच में हमें पकाना है। अब हम इसमें ऑरेंज फ्रूट कलर डाल रहे हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो मिठाई को इस तरह से मावा के जैसे वाइट कलर का भी रख सकते हैं। अब हम इसे पकाते रहेंगे धीमी आंच में अच्छे से पकने तक। और देखिए इसमें हमने घी नहीं डाला है और तब भी ये बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हो रहा है। एक डो की तरह ये आ गया है, सिमट रहा है अच्छे से। अब हम इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं और थोड़ा सा इसे फिर से पका लेते हैं। इस मिठाई को आप कभी भी बना सकते हैं जब भी आपका मीठा खाने का मन करे। इजीली ये घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। मूंग की दाल की बर्फ़ी सभी को बहुत पसंद आती है तो ये मिठाई भी ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। अगर आप मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि मलाई में से भी घी निकलता है।
लेकिन हम थोड़ा सा घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी बर्फ़ी और भी स्वादिष्ट बने। और इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है और इस तरह से ये दानेदार भुरभुरी सी दिखने लगेगी हमारी मिठाई। अच्छे से ये पक जाएगी तो इस तरह से दानेदार आपको दिखेगी। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया ये दिख रही है। और बाकी का घी भी हमने डाल दिया है, तो पूरा 2 चम्मच ही हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिठाई को बनाने में बहुत ही ईजिली बनने वाली मिठाई है। आप ये घर के सामान से ही बना ले जाएंगे। और देखिए ये दानेदार बढ़िया से पक के तैयार हो गया है। हमें इसे इतना ही पकाना है। अपनी पसंद के इसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से काजू ले लिए हैं और इन्हें डाल दिया है और बस अच्छे से मिला लेते हैं और गैस को बंद कर इसे अब हम सेट करने के लिए निकाल लेते हैं। एक ट्रे ले ली है मैंने, जिस पे मैंने तेल लगा लिया है। चारों तरफ से अच्छे से हम तेल लगा लेंगे ताकि जो बर्फ़ी है वो बहुत ही बढ़िया हमारी अच्छी तरह से निकल आए। और देखें ये मिश्रण भी अच्छे से दानेदार बढ़िया से पक के तैयार हुआ है। और अब हम इसे ट्रे के ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे और अब हमें इसे अच्छे से चिकना कर लेना है। तो आप छोटे चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से चिकना कर सकते हैं। अच्छा सा चिकने करने के लिए आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी से आप चिकना कर सकते हैं। अब मैंने चम्मच से इसे चारों तरफ से अच्छे से चिकना कर लिया है। देखें खूबसूरत ये दिखने लगी है, बढ़िया सी सेट हो गई है। इसको छोड़ देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, अच्छे से सेट हो जाएगी ये। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दीजिए तो अच्छे से सेट होगी। वैसे तो ये ऐसे ही सेट हो जाती है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ये बहुत ही इजीली सेट हो जाती है। अब हम इसके किनारे काट लेंगे ताकि हमारे जो पीस कटें वो बहुत ही बढ़िया कटे। तो पहले हम इसके किनारे काट के अलग कर देते हैं और आपको दिखा भी देंगे कितनी बढ़िया सेट हुई है और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनी है। इस तरह से देखें, तोड़ के दिखा रहे हैं कितनी बढ़िया बनी है। रेसिपी अच्छी लग जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैंने इसे चौकोर पीस में कट कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से सैंडविच के जैसे पीस से भी कट कर देते हैं। इसे आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं, पर मैंने इसे इस तरह से सैंडविच के जैसे काट लिया है। अब आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के लगा सकते हैं। और मैंने इस तरह से अब इसके ऊपर चांदी का वर्क थोड़ा थोड़ा लगा दिया है और इसे कागज़ की सहायता से इस तरह से हम दबा देंगे। और मिठाई हमारी बनके तैयार है। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।